हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका आज से फिर आप लोगों को आइकन प्रेप स्कूल के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को है ना क्लास 6 में चैप्टर 2 को पढ़ाया था, है ना, जिसमें जिस चैप्टर का नाम था पाठ का धन की खोज। मैंने आप लोगों को समझाया भी था उस चैप्टर को, और मैंने उस दिन आप लोगों को कह दिया था कि अगले क्लास में पार्ट 2 में मैं आप लोगों को इसके प्रश्न उत्तर को समझा दूंगी, ताकि आप लोगों को बनाने में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी। उस दिन मैंने आप लोगों को उस चैप्टर को पढ़ा के समझा दिया था अच्छी तरह से शब्दार्थ के साथ, ताकि आप लोग समझ सको पाठ को, और पाठ को समझने के बाद प्रश्न उत्तर को भी खुद से सोचो तो बना सकते हो समझ के। नहीं तो मैंने ये भी कह दिया था कि मैं पार्ट 2 में आप लोगों को इस पाठ के प्रश्न उत्तर को समझा दूंगी। आज मैं आप लोगों को बच्चों वही समझाने आई हूँ, ताकि आप लोग जब प्रश्न उत्तर बनाने बैठोगे, इस वीडियो को खोल के एक बार सुन लोगे, तब आप लोगों को प्रश्न उत्तर बनाने में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी। चलिए बच्चों, अब हम लोग प्रश्न उत्तर पे आते हैं, जो कि पहला प्रश्न हमारा है बहुविकल्पिक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, MCQ कहते हैं, जिसमें ऑप्शन रहते हैं, है ना, 4 ऑप्शन रहते हैं। उस 4 ऑप्शन में से किसी एक पे हमें टिक लगाना रहता है, या किसी एक का ही आंसर लिखना रहता है। ठीक है बच्चों, तो पहला हमारा प्रश्न है बहुविकल्पिक में सही विकल्प चुने में पहला प्रश्न है हमारा कि धन की खोज शीर्षक कहानी कहाँ से ली गई है। मैंने पढ़ाया था पाठ में, तो आप लोगों को बताया था कि धन की खोज क्या है, एक जातक कथा है, मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है इस प्रश्न में कि यह कहाँ से ली गई है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। पहला है हितोपदेश, पंचतंत्र, जातक कथा और रामायण। तो हमारा पाठ में भी दिया गया, पाठ के लास्ट में आप लोग देखोगे, पाठ के लास्ट में दी हुई है जातक कथा। तो हमारा कहाँ से ये ली गई धन की खोज शीर्षक कहानी। शीर्षक मतलब क्या होता है बच्चों, शीर्षक मतलब यही होता है इस चैप्टर का नाम, है ना, जो हम पाठ का नाम रखते हैं ना, वही हमारा शीर्षक हुआ। तो धन की खोज शीर्षक जो है वो किस पाठ से ली गई है, तो जातक कथा से ली गई है। दूसरा हमारा प्रश्न है बच्चों, आचार्य ने शिष्यों को धन लाने के लिए क्यों कहा। मैंने पढ़ाया था, पाठ में बताया था आप लोगों को कि आचार्य ने शिष्य को, है ना, जो कि शिष्य को वो ज्ञान देते थे, है ना, पढ़ाते थे अपने आश्रम में, जहाँ पे किसी तरह का कोई मतभेद नहीं था, अमीरी गरीबी, सभी राजा महाराजा से लेके गरीब तक के बच्चों वहाँ क्या करते थे, सारे बच्चे वहाँ पढ़ते थे। तो वहाँ पे आश्रम में वो उस आश्रम के जो ऋषि थे, आचार्य थे, वो शिष्य को धन लाने के लिए क्यों कहे थे। तो 4 ऑप्शन है बच्चों, देखिएगा ध्यान से और मिला के उसमें टिक लगा लीजिएगा। आचार्य को पुत्री का विवाह करना था, पहला ऑप्शन। दूसरा था आचार्य को ऋण चुकाना था। ऋण मतलब होता है बच्चों कर्ज, जो हम किसी से कर्ज लेते हैं तो उसे हम ऋण कहते हैं। ठीक है या और तीसरा ऑप्शन है गुरु दक्षिणा लेने की इच्छा थी, और चौथा ऑप्शन है सच्चे शिष्य की तलाश करनी थी। तो हमारा क्या करना था उन्हें कि सही मायने में अगर हम देखेंगे तो गुरु ने वो जो परीक्षा ली धन की खोज के माध्यम से, है ना, असल में वो एक ज्ञान की खोज थी, जो वो शिष्यों से देख रहे थे कि मेरे दिए गए ज्ञान को कौन से शिष्य ज़्यादा ग्रहण किए हैं, वह यह इस परीक्षा के द्वारा देखना चाह रहे थे कि कौन सा शिष्य ऐसा है जो ईमानदारी पूर्वक मेरे दिए गए ज्ञान को अर्जित किया है, अर्न किया है या ग्रहण किया है। तो क्या होगा बच्चों, हमारा क्या था पहला कि वो तो बोले थे कि पुत्री का विवाह करना था, तो हमारा पहला ऑप्शन था, पहला ऑप्शन ही आंसर सही होगा, क्योंकि उसमें क्या था, आचार्य को पुत्री का विवाह करना था, और इसलिए वो एक ईमानदार, है ना, शिष्य की खोज कर रहे थे, है ना, एक ईमानदार शिष्य की खोज कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अपनी पुत्री का विवाह करना था, जिस वजह से वो क्या कर रहे थे, धन लाने के लिए कह रहे थे, है ना। आचार्य ने धन लाने के लिए शिष्य के आगे क्या शर्त रखी। आप लोग को पता है कि शिष्य के आगे क्या शर्त रखी कि धन लाना जरूर अवश्य अपने घर से, लेकिन वह किसी को बताकर नहीं लाना। क्या करना, तो अपने घर से धन को छिपा कर लाना। तो यह भी ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ, पिता से मांग कर लाना है, छुपा कर लाना है, चोरी करके लाना है, या उपरोक्त में सभी मतलब क्या, सारे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन सारे ऑप्शन इसमें नहीं होंगे। हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ख। तीसरा में ख में टिक लगाओगे बच्चों, उसमें क्या है, छुपा कर लाना होगा। यही शर्त क्या रखा, आचार्य ने अपने शिष्यों के सामने रखी थी। आचार्य ने अपने शिष्यों के सामने क्या शर्त रखी थी धन लाने के लिए, तो धन को क्या करना है, छुपाकर अपने घर से लाना है। तो हमारा थर्ड का ऑप्शन होगा ख,
ख आंसर। चौथा हमारा है जो शिष्य कुछ भी ना ला सका उसे न लाने का क्या कारण बताए थे, है ना। जो शिष्य कुछ भी नहीं ला सका वो न लाने का क्या कारण बताया, तो बहुत सारे बच्चे थे, है ना। पहला तो कारण बहुत निर्धन थे, पिता ने रोक दिया। तीसरा, छुपा कर लाना असंभव था क्योंकि मैं स्वयं देख रहा था, या उपरोक्त सभी, है ना। तो क्या होगा बच्चों, इसमें थर्ड ऑप्शन हमारा ग होगा इसका आंसर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ले आए थे अपने घर से छिपा कर। बहुत से बच्चे, क्योंकि गुरु की दी हुई क्या था, उनकी आज्ञा का पालन करना था शिष्य को, जो गुरु ने कहा था उनकी बातों को मानना था, उनकी अवहेलना नहीं करना था शिष्य को। तो वो गुरु की बातों को मानते हुए वो क्या किए थे, हर एक शिष्य कुछ ना कुछ अपने घर से चुरा कर ले आए थे। लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा शिष्य था जो नहीं ला पाया, और उसने नहीं लाने का कारण क्या बताया कि गुरुजी मैं लाने तो चला था लेकिन मैं अपनी खुद की आंखों से देख रहा था और मैं उससे कुछ छिपा नहीं सकता था। तो इसमें क्या होगा, चौथा का हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, चौथा का आंसर हमारा होगा ग, छुपा कर लाना असंभव था क्योंकि क्या है, मैं स्वयं अपने आप को देख रहा था। ठीक है। अब पांचवा हमारा है बच्चों, जिसने कुछ भी लाकर आचार्य को नहीं दिया था उसके साथ आचार्य ने कैसा व्यवहार किया था। जो कुछ भी नहीं लाया तो उसको क्या किया आचार्य, मारे, उसे अपने आश्रम से बाहर निकाल दिए। नहीं, जो कुछ भी नहीं लाया उसे क्या किए, हमारा ऑप्शन घ होगा। उसमें क्या होगा कि शिष्य को गले लगा लिए और उसी से कन्या का विवाह किए, क्योंकि वो जान रहे थे कि जो मैंने परीक्षा में ले रहा हूँ उसमें कोई ना कोई एक शिष्य ऐसा अवश्य होगा जो उसमें सफल होगा और उस परीक्षा को पास करेगा, तो मैं उसी से अपनी पुत्री का विवाह करूँगा। तो उसमें एक ही ऐसा शिष्य था जो पैसा होते हुए, धन होते हुए भी वो कुछ भी अपने घर से नहीं लाया, क्योंकि वह गुरु के दिए गए शिक्षा को ग्रहण किया था और उस शिक्षा के वो अवहेलना, उनकी क्या उनके दिए गए शिक्षा को अपमानित नहीं करना चाहता था, जिस वजह से वह क्या है, वह कुछ भी अपने घर से चुरा कर नहीं लाया। वो उसने कहा ईमानदारी पूर्वक इससे कि आचार्य जी मैं तो ला रहा था लेकिन मैं खुद की नज़र में मेरी खुद की नज़र उस धन को देख रही थी, जिस वजह से मैं कुछ भी नहीं ला सका। तो उसी शिष्य से गुरु ने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह किया। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, घ होगा कि क्या होगा, ख और ग गले भी लगा लिया और अपनी कन्या का विवाह भी कर दिया। ठीक है बच्चों, अब हम आएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोगों को मौखिक नहीं दी गई है बच्चों, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा टेंशन करने की, चाहे चिंतित होने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि इसमें आप लोग को लघु उत्तरीय और एक दीर्घ उत्तरीय। लघु उत्तरीय में बच्चों आप 2 वाक्यों में लिख सकते हो, ठीक है, और दीर्घ उत्तरीय में 2 वाक्यों से ज़्यादा लिखना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब 2 लाइन है तो 2 ही लाइन, अगर प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमको उत्तर देना है। ऐसा नहीं प्रश्न छोटा है और पूछा जा रहा है और हम 4 लाइन लिख रहे, जरूरी नहीं है। जो हमारा प्रश्न पूछा जाएगा उसी के अनुरूप हमें उसका उत्तर भी लिखना होगा। ठीक है, पहला हमारा प्रश्न लघु उत्तरीय में, बच्चों ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं ये आप लोग को ग्रुप में नहीं डलवाऊंगी लिख के। आप लोग, आप बड़े हो, सीनियर हो, प्राइमरी सेक्शन में नहीं हो आप लोग, आप खुद बनाओगे। आप लोग क्लास 5 में नहीं हो, जो शिक्षक आप लोगों के बोर्ड पे लिख देंगे और बना लोगे। अब आप लोगों को क्या करना है, प्रश्न उत्तर स्वयं बनाना है क्लास 6 में जाने के बाद। इसलिए मैं समझा दे रही हूँ ताकि आप लोगों को सहूलियत हो, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं सिर्फ प्रश्न समझा दे रही हूँ, ताकि जब आप लोग बनाने बैठो और उसके बाद समझ में नहीं आए तो आप वीडियो खोल के एक बार सुन लोगे, उसके बाद इसको अपने वाक्यों में लिख लोगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा है, गुरुकुल किस प्रकार का था। आप लोग को पता है गुरुकुल बहुत ही पुराना, बहुत ही विशाल और प्रसिद्ध था। प्रसिद्ध मतलब फेमस, तो हम लिखेंगे क्या कि गुरुकुल क्या था, बहुत ही विशाल और प्रसिद्ध था। दूसरा प्रश्न हमारा है बच्चों, आचार्य ने एक दिन अपने शिष्य को किस प्रयोजन से बुलाया। आप लोग को पता है कि सभी शिष्यों को, जैसे वर्ग में कुछ बातें होती हैं, उस दिन हम लोग क्या करते हैं, शिक्षक पहले ही विद्यार्थियों को बोल देते हैं कि परसों तुम लोग आना है, 4 दिन बाद मैं आप लोगों को ज़रूरी बातें बताऊँगी। तो यही काम के लिए उन्होंने क्या किया, अपने सारे शिष्यों को एक दिन बुलाया और बताया। तो प्रयोजन कौन सा था, उनकी समस्या क्या थी, आप लोग को पता है उनका क्या प्रयोजन था, अपनी पुत्री का विवाह, है ना। इसी प्रयोजन, पुत्री का विवाह करने से युक्त बातें, है ना, उसी से संबंधित बातों के लिए, है ना, के संबंधित बातों के लिए ही इस प्रयोजन से शिष्यों को बुलाया। तो इसे आप अपने वाक्य में लिख सकते हो कि आचार्य ने एक दिन अपने शिष्यों को पुत्री के विवाह के संबंधित बातों के प्रयोजन के लिए ही बुलाया, है ना। किस प्रयोजन पे, तो पुत्री के विवाह
करने के संबंधित बातों के प्रयोजन के लिए, है ना। तो पुत्री का विवाह करना था, जिसके बारे में सभी शिष्यों से उनको राय मशवरा लेना था, है ना। उनसे बातें पूछनी थी कि कौन कौन मेरी मदद कर सकता है, कौन कौन शिष्य अपने धन अपने घर से ला के मुझे दे सकता है। तो प्रयोजन क्या था? पुत्री का विवाह। तो इसमें मेन प्रयोजन इसका हम लिखेंगे कि अपनी पुत्री का विवाह करने के प्रयोजन के कारण ही शिष्यों को उन्होंने बुलाया था। ठीक है, आप अपने वाक्य में इसको लिखोगे अच्छा से, लेकिन एकदम सटीक उत्तर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं प्रश्न कुछ और पूछ रहा है, आप उत्तर कुछ और लिखो, तो एकदम समझ के ध्यान से शांति से एकदम आप लोग इसको लिखोगे। धनी विद्यार्थियों ने गुरुदेव के सम्मुख क्या प्रस्ताव रखा? धनी विद्यार्थियों ने क्या बोला कि क्या है गुरुजी, हम लोग अपने घर से अपने पिता से मांग के धन आपकी पुत्री के विवाह के लिए ले आएंगे, यही ना बोला था उन्होंने। सारे शिष्य ने क्या कहा कि ठीक है सर, कि मैं अपने क्या करूँगा, अपने माता पिता से धन मांग कर ले आऊँगा, है ना। सारे शिष्य ने कहा था गुरु को कि धनी विद्यार्थियों ने गुरुदेव के सम्मुख क्या प्रस्ताव रखा? तो धनी विद्यार्थियों ने गुरुदेव के सम्मुख यही प्रस्ताव रखा कि हम अपने माता पिता से धन मांग कर ले आएंगे। आचार्य ने विद्यार्थियों के प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया की? जब यह बात विद्यार्थियों ने बोला, शिष्यों ने बोला अपने गुरु को कि हम अपने माता पिता से धन मांग के ले आएंगे, जिससे आपकी पुत्री के विवाह में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी और वह सहयोग हो जाएगा धन से, तो इससे क्या हुआ? गुरु को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, लाज शर्म लगी उन्हें कि वो अपने माता पिता से मांग के लाएगा और उसके माता पिता क्या बोलेंगे कि कैसा गुरु लोभी है जो हमारे बच्चों से क्या कर रहा है, धन मंगवा रहा है ना। तो उन्हें क्या लगा? शर्मिंदगी लगी, उन्हें शर्म लगी, लाज लगी, है ना। तो जिस वजह से उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इस प्रतिक्रिया पर उन्होंने अपने विद्यार्थियों को इस प्रस्ताव पे यही बात कहा कि तुम अपने माता पिता से कुछ भी मांग कर नहीं लाओगे, बल्कि उनसे क्या करोगे, उनसे छिपा कर अपने घर से तुम्हें जो तुम्हारे से बन सके तुम वही धन हमारी पुत्री के लिए लेके आओगे। तो क्या लिखना है इसमें कि आचार्य ने विद्यार्थियों के प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? तो लिखेंगे हम लोग आचार्य ने विद्यार्थियों के प्रस्ताव पर का यही प्रतिक्रिया व्यक्त की कि आप लोग अपने माता पिता से धन न मांगकर उनसे छिपा कर धन लाकर मुझे देना, है ना, क्योंकि उनसे मांगोगे तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी। ठीक है। अब पांचवा प्रश्न हमारा है कि धन की खोज कहानी का शीर्षक आपको ठीक लगा? यह प्रश्न बच्चों आप लोग से पूछा जा रहा है। मैंने तो आप लोगों को पढ़ा दिया, ठीक है, मैंने तो पढ़ा दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैं जो बताऊंगी वही आपको अगर लग रहा है कि नहीं इससे बेटर आंसर हो सकता है, मैम जो बता रही है उससे भी हम अच्छा लिख सकते हैं, तो अवश्य आप लोग लिखोगे। ठीक है, क्योंकि एक साहित्यिक विषय है ये। हिंदी और इंग्लिश क्या है, एक साहित्यिक सब्जेक्ट होती है, लिटरेचर सब्जेक्ट है, जिससे क्या कि जितना सोचोगे जितना लिखोगे उतनी अच्छी लगेगी सुनने में, है ना। तो अगर आप लोगों को लगेगा कि हाँ मैम जो बोल रही हैं अगर हम लोग समझ रहे हैं तो समझ के अपने वाक्य में अच्छा से लिख सकते हैं इसे, तो आप लोग अवश्य लिखोगे। और मैं सिर्फ समझा रही हूँ, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ वही आप लिखो। मैंने ये नहीं कहा आपको ये वीडियो में कि मैं जो बोल रही हूँ वही आप लोग लिखो, नहीं। आप लोग अपने वाक्यों में सिर्फ मेरी बातों को सुन लोगे कि ये प्रश्न का ये उत्तर है तो इसके अकॉर्डिंग इसका क्या वाक्य बन सकता है, क्या इतना अच्छा लिखेंगे जिससे कि हमारा आंसर सबसे सही हो, सबसे अच्छा हो और मैम पढ़े तो कहे कि नहीं सटीक उत्तर है ये। ठीक है, तो हमारा पांचवा प्रश्न है बच्चों, क्या धन की खोज शीर्षक कहानी आपको ठीक लगा? ठीक तो है धन की खोज, लेकिन हाँ आप लिख सकते हो मुझे तो ठीक लगा, लेकिन आप लोग अपने राय मशवरा से लिख सकते हो कि नहीं नहीं मुझे ठीक लगा, इसके बदले कुछ और भी होने चाहिए इसका नाम, तो आप लोग लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख रहा क्या धन की खोज कहानी शीर्षक आपको ठीक लगा? यदि हाँ तो क्यों, और कोई अन्य शीर्षक है तो सुझाइए, है ना। क्या है, क्यों? क्योंकि धन की खोज एक क्या है, धन की खोज नहीं थी, वो ज्ञान की खोज थी। धन के माध्यम से क्यों ठीक लगा? क्योंकि धन की खोज के माध्यम से ही गुरु ने ज्ञान की खोज की, ज्ञान की खोज की ना, कि सारे शिष्यों में से किसने उनके ज्ञान को अर्जित किया, किसने उनके ज्ञान को ग्रहण किया है, कौन ऐसा शिष्य है जो सिर्फ उनकी बातों को समझा, उनकी पढ़ाए हुए चीज़ों पर क्या किया है, अनुसरण किया, उन पर ध्यान दिया है, तो ये चीज़ वो देखना चाहते थे। तो वो धन की खोज सिर्फ धन की बात नहीं थी, उसमें ज्ञान की खोज की बात की गई है। ठीक है, तो कहा जा रहा ठीक लगा, तो क्यों? मुझे तो ठीक लगा, हाँ, लेकिन क्यों? तो क्योंकि इस धन के माध्यम से गुरु क्या किए, सारे शिष्यों में एक शिष्य की ज्ञान की खोज कर लिए, इसलिए हमें यह पाठ का नाम, शीर्षक का नाम हमें अच्छा लगा। लेकिन अगर आपके पास कोई अन्य शीर्षक है तो नाम सुझाइए। तो मैंने अपने अनुसार तो लिखा है कि उत्तम शिष्य या सर्वोत्तम ज्ञान,
है ना। उत्तम शिष्य भी लिख सकते हैं इस शीर्षक का नाम, कि सबसे उत्तम शिष्य कौन था सारे शिष्यों में, या बहुमूल्य शिष्य, या इसके अलावा और भी शीर्षक का नाम हम लोग दे सकते हैं कि सर्वोत्तम ज्ञान, ज्ञान की बातें हुई है धन के माध्यम से, तो सर्वोत्तम ज्ञान भी लिख सकते हैं। तो 2 शीर्षक मैंने आपको बताए, या तो उत्तम ज्ञान या तो उत्तम शिष्य या सर्वोत्तम ज्ञान, ये 2 शीर्षक मैंने लिखा है। और आप लोग को जो बेटर लगे, जो अच्छा लगे, इस शीर्षक का नाम आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं मैं बता रही हूँ वही लिखो, आपको सिर्फ समझा रही हूँ ताकि इसके अकॉर्डिंग आप लोग ऐसा काम कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे आएंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमारा पहला है कि धन की खोज कहानी, है ना, धन की खोज कहानी ने शिष्य को संकोच से उबारने के लिए क्या सुझाव दिया, ठीक है ना। पहला प्रश्न हमारा क्या है कि धन की खोज कहानी में आचार्य ने अपने शिष्यों को संकोच से उबारने के लिए क्या सुझाव दिया, कि अगर वो धन लाते हैं अपने घर से तो वो संकोच ना करें, है ना। उन्होंने अपने गुरु ने उन्हें बताया कि अगर आप अपने घर से धन ला रहे हो तो किसी तरह का कोई मन में संकोच मत रखना, है ना। तो कर धन की खोज कहानी में आचार्य ने शिष्यों को संकोच से उबारने का क्या सुझाव दिया, कि आप लोग को ऐसा लग रहा है कि अगर माता पिता से मांग कर नहीं लाएंगे तो अब इसका क्या उपाय निकाला जाए जिससे हम अपने गुरु की मदद करें, संकोच महसूस ना करें कि हम लोग अपने गुरु की मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने बताया एक उपाय कि आप धन अवश्य लाओ, लेकिन अपने माता पिता से छिपा कर, ठीक है। तो एक यही सुझाव दिया कि धन की खोज कहानी में आचार्य ने शिष्यों को संकोच से उबारने के लिए सही सुझाव दिया कि आप अपने घर से धन अवश्य लाना, परंतु वह किसी के नज़र में ना हो, आप सबकी नज़र से छिपा कर तभी धन मुझे लाकर देना। तो इसे आप अपने वाक्य में लिख लोगे। दूसरा हमारा प्रश्न है बच्चों, निर्धन परिवार के शिष्यों को आचार्य से क्या बात कही, है ना। निर्धन परिवार वालों को शिष्यों को आचार्य ने क्या कहा, अब धनी परिवार के शिष्य तो ले आएंगे माता पिता से मांग के, जिसके माता पिता राजा महाराजा हैं तो उसको तो धन लाने में कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, वो तो आराम से अपने धन ले आ सकते हैं घर से छिपा कर, कहीं भी रखी कोई चीज़ें होगी छिपा कर उठा के ले आएगा। लेकिन जो गरीब है जिसके घर में कुछ नहीं है वो क्या लाएगा। तो गुरु ने उन्हें भी क्या किया, उन्हें भी शर्मिंदगी महसूस ना, उन्हें कहा तुम्हें जो बन पड़े, मैंने पाठ में पढ़ाया था बच्चों, आप लोग को बताया था कि उनमें तुम्हें जो बन पड़े, जो भी चीज़ आप बना मतलब कि आपसे सामर्थ्य में हो, आपके सामर्थ्य में आप वो लाके मेरी मदद कर सकते हो। गुरु ने कहा था कि जिसे जो बन पड़े, ऐसा नहीं है कि जो गरीब है वो नहीं कुछ दे सकता, वो कुछ भी दे सकता है। उसे लगे कि हाँ मेरी कन्या के विवाह में यह चीज़ उपयोगी है और यह सहायता दे सकती है गुरु को, तो वो अवश्य उसकी मदद कर सकता है। तो गुरु ने क्या कहा निर्धन परिवार वालों को, शिष्यों को, निर्धन परिवार के शिष्यों को कि तुम्हें जो बन सके, है ना, वो आप अपने घर से लेते आओगे। तो निर्धन परिवार के शिष्यों को आचार्य ने कहा कि आपको जो बने, है ना, आपके पास जो हो आप उससे ही हमारी मदद कर सकते हो, यही बात उन्होंने कहा। तीसरा प्रश्न है बच्चों हमारा, धन की खोज कहानी में एक विद्यार्थी कोई वस्तु नहीं ला सका। आप लोग को पता है एक ऐसा शिष्य था जो कुछ नहीं लाया था, मैंने बताया था पाठ में, उसी से पुत्री का विवाह उन्होंने किया था। तो कह रहा है कि धन की खोज कहानी में एक विद्यार्थी कोई भी वस्तु ना ला सका, क्यों ना ला सका, ठीक है। और प्रश्न कहा जा रहा है अगला प्रश्न कि आचार्य ने उस शिष्य को गले से क्यों लगा लिया। आप लोग को पता है कि वह शिष्य क्या था, एक ईमानदार था, है ना, और गुरु के दिए गए शिक्षा की क्या अवहेलना नहीं करना चाहता था, गुरु के दिए गए शिक्षा को अपमानित नहीं करना चाहता था, जिस वजह से वह क्या है, वह कुछ भी अपने घर से चुरा के नहीं ला सका। और उसने इसका उत्तर भी दिया कि वह क्यों नहीं ला सका, वो अपने घर से धन छिपाकर क्यों नहीं ला सका, यह भी उसने बताया। उसका कारण भी उसने बताया गुरु को कि गुरुजी जब भी मैं कुछ सामान अपने घर से उठाने जाता तो मेरी खुद की नज़र उसे देख रही थी, जिस वजह से मैं क्या करता, मैं कोई भी धन अपने घर से छुपाकर नहीं ला पा रहा था। तो कह रहा है कि धन की खोज कहानी में विद्यार्थी क्यों नहीं ला सका। तो धन की खोज कहानी में एक विद्यार्थी खुद की नज़र में शर्मिंदगी महसूस न होने के कारण, गुरु के दिए गए शिक्षा को अपमानित न करने के कारण, है ना, उनके दिए गए शिक्षा को ग्रहण कर समझने के कारण, या अपनी स्वयं की नज़र में न गिरने के कारण वो कुछ भी घर से कोई भी धन घर से न ला सका।
तब आचार्य ने क्या किया, आचार्य ने जब उसकी इस बात को सुने तो वो क्या किया, समझ गए कि यही एक ऐसा शिष्य है जिसने मेरे ज्ञान को अर्जित किया है। मेरे दिए गए ज्ञान को अगर कोई शिष्य अर्जित किया है तो यही शिष्य है। और वो क्या किए, उसे अपने गले से लगा लिया, क्योंकि वह जान गए कि यही एक ईमानदार शिष्य है जो मेरे ज्ञान को समझा है। वह जान रहा था कि मैं धन नहीं, मैं ज्ञान की खोज कर रहा था। मैं देखना चाह रहा था कि कौन शिष्य मेरे ज्ञान को, मेरे दिए गए बातों को, मेरे दिए गए शिक्षा को, है ना, मेरे शिक्षा को कौन सा ऐसा शिष्य है जिसने ईमानदारी पूर्वक ग्रहण की है। ठीक है, तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, उसे अपने गले से लगा लिया। तो इसे अपने वाक्य में लिखोगे, मैं समझा रही हूँ इसलिए ये काफ़ी लंबा हो रहा है। ठीक है, जो आप लिखने चलोगे तो इसे अपने वाक्य में शॉर्ट करके लिख लोगे। चौथा प्रश्न है कि धन की खोज कहानी में गुरुदेव के द्वारा इस प्रकार की अनुचित आज्ञा के पीछे क्या उद्देश्य था। आपको पता है कि जो ये अनुचित आज्ञा दिए थे अपने शिष्य को, इसका मेन उद्देश्य गुरु का क्या था, आखिर आचार्य का मेन उद्देश्य क्या था, एक सच्चे शिष्य की खोज। ये आप लोग को पता है कि वे एक सच्चे शिष्य की खोज कर रहे थे जिससे वो अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते थे। एक ईमानदार व्यक्ति की खोज कर रहे थे जो उनकी पुत्री को जिंदगी भर सुखी संपन्न रख सके, बेईमानी के रास्ते पे न चल रहा हो, जिसमें किसी तरह का कोई छल प्रपंच ना हो, जो चोरी पर विश्वास नहीं बल्कि मेहनत पे विश्वास रखें, जो मेहनत करके मेरी पुत्री को खुशी रखेगा, है ना, खुश रखेगा, सुखी रखेगा, है ना, वैसे इंसान की वो खोज कर रहे थे। तो क्या है इसका मेन उद्देश्य कि धन की खोज कहानी में गुरुदेव के द्वारा इस प्रकार के अनुचित आज्ञा के पीछे यही उद्देश्य था कि वह अपनी पुत्री के लिए एक ईमानदार शिष्य, है ना, एक ईमानदार शिष्य की खोज कर रहे थे जिससे वो अपनी पुत्री जो उनकी पुत्री को ज़िंदगी भर सुखी संपन्न रख सके, खुश रख सके। इसी वजह से उसी उद्देश्य के कारण उन्होंने यह परीक्षा सारे शिष्यों को ली। धन की खोज जो हमारा पाठ है बच्चों, है ना, धन की खोज वो दिया गया। असल में वो क्या है, एक उत्तम शिष्य की खोज कर रहे थे, एक ईमानदार, एक सर्वोत्तम ज्ञान जो मैं हमारे ज्ञान को समझा है, जिसे मैंने पढ़ाया सारे शिष्य को, लेकिन उसमें कौन ऐसा शिष्य है जो सिर्फ मेरी बात को समझा है, मेरे ज्ञान को अर्जित किया है, जो ईमानदार है ना, उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूं, जिससे मेरी पुत्री को क्या करेगा, खुश रखेगा, सुखी संपन्न रखेगा, है ना, ईमानदारी पूर्वक उसको ज़िंदगी भर जीवन यापन उसके साथ करेगा। तो ये एक उत्तम शिष्य की खोज करने के कारण के उद्देश्य से ही वह धन की खोज की परीक्षा ले रहे थे बच्चों से। पाँचवा है बच्चों हमारा धन की खोज कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। धन की खोज कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि गुरु हमें भले ही हमें गलत रास्ते पे चलने के लिए बाद में क्यों ना कहें, लेकिन हमें उनके दिए गए ज्ञान को अवश्य हमें याद रखना है। धन की खोज के पाठ के माध्यम से यह बताया जा रहा है, यही शिक्षा मिलती है कि गुरु हमारे गुरु हैं, उनकी आज्ञा का हमें पालन करना है, लेकिन उनकी अनुचित आज्ञा जो हमारे ईमानदारी, जो हमारे चरित्र पर किसी तरह का कोई असर ना दे, हमारे व्यवहार पर, हमारे चरित्र जो है ना, उस पर किसी तरह की कोई दाग ना लगे, तो वैसे काम करना। भले गुरु कह रहे हैं, ठीक है, गुरु की बातों का बोलना, लेकिन गुरु हमें कहेंगे गलत कार्य करना, तो हमें यह भी याद रखना है कि गुरु ने ही हमें शिक्षा दी है कि हमें क्या करना, सर्वथा सत्य के मार्ग पर चलना है, असत्य को मार्ग को नहीं अपनाना है, झूठ छल प्रपंच चोरी नहीं करनी है, हमें ईमानदारी पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करना है। तो गुरु जी ने जो शिक्षा हमें पहले दी है उस चीज़ को हमें याद करना। भले हमें गुरु क्या करे, हमारी परीक्षा लेके हमें उस रास्ते से अविचल करके देखना चाह रहे हैं, है ना, कि हम अपने रास्ते पर अटल हैं या नहीं, अडिग है क्या नहीं, यह हमारी परीक्षा के माध्यम से, वो धन की खोज परीक्षा के माध्यम से देखना चाह रहे हैं कि हम उनके दिए गए ज्ञान को कितना अर्जित किए हैं, है ना, उनके दिए गए ज्ञान को कितना अर्जित किए हैं। वह इस परीक्षा, धन के परीक्षा के द्वारा हमारी क्या करें, धन की खोज की परीक्षा के माध्यम से हमारी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन हमें यह हमेशा ध्यान रखना है कि गुरु हमारे क्या हैं, गुरु हमें सही शिक्षा देते हैं, तो उनकी दी गई शिक्षा को हमें हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो धन की खोज कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें सर्वथा सत्य के मार्ग पर चलना है ना, सत्य के मार्ग पे ईमानदारी पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करना है, और गुरु के दिए गए ज्ञान को, है ना, दिए गए शिक्षा को ग्रहण करके अपने क्या करना है, अपने जीवन में उतारना है। यही है धन की खोज कहानी से शिक्षा हमें मिलती है। धन की खोज कहानी के आधार पर आचार्य का चरित्र चित्रण वर्णन कीजिए। धन की खोज के माध्यम से हम आचार्य का क्या चरित्र चित्रण
करें। एक शिक्षक की जितनी गणना की जाए उतना कम है। मैंने पढ़ाया था पाठ में, आप लोग को बताया था एक दोहा कि गुरु गोविंदाओ खड़े काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों बताए। तो गुरु के चरित्र का हम क्या वर्णन करें, शिष्य क्या वर्णन करेगा एक गुरु का, है ना। तो कहा जा रहा है इसमें आपको वर्णन करना है, तो ये बच्चों आपको करना है। एक धन की खोज कहानी के आधार पर आचार्य का चरित्र वर्णन कीजिए। तो यह चीज़ आप लोग करेंगे बच्चों कि आखिर उस आचार्य में आप लोग को क्या क्या चरित्र, मतलब क्या उनके जो स्वभाव है, उनके जो व्यवहार है, उसमें आपको क्या अच्छा लगा उनका, है ना, उसका आपको वर्णन करना। उनके चरित्र के बारे में वो क्या ऐसा किए जिससे कि गुरु, जिसके एक शिष्य को उस पर प्रभाव, उनके बातों का प्रभाव पड़ा। वो क्या बताए हैं जिससे सारे शिष्यों में सिर्फ एक ही शिष्य उस बात को ग्रहण किया। पढ़ाएं तो सबको, मैं भी वर्ग में पढ़ाती हूँ तो सारे बच्चों को पढ़ाती हूँ, लेकिन कोई एक ऐसा शिष्य होगा जो मेरी बातों को ज़्यादा ध्यान से सुनता होगा, जो ज़्यादा समझता होगा, जो सिर्फ इग्नोर नहीं करता, सुन रहा है बस हो गया, नहीं, वो समझता होगा कि मैम जो बता रही हैं वो सही है और मैं सुन रहा हूँ, मैं उसके अनुरूप। तो वो सारे बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, लेकिन कोई एक ऐसा स्टूडेंट होते, कोई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिस पर ज़्यादा इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। तो गुरु ने भी सारे बच्चों को पढ़ाया था, सारे शिष्यों को, लेकिन एक ऐसा शिष्य था जिस पे इससे बात का, है ना, उनके पढ़ाए गए ज्ञान का, उनके दिए गए शिक्षा का कुछ ज़्यादा असर पड़ा था, है ना, बहुत ज़्यादा। वो प्रभावित था अपने गुरु से, उनके गुरु के दिए गए शिक्षा से वो प्रभावित था, जिस वजह से वो क्या किया, वो चाहकर भी वो क्या कर पाया, वो चोरी नहीं कर पाया। तो वो उसमें आप लोग को आचार्य के चरित्र चित्रण का वर्णन करना है। तो ये आप लोग खुद के वाक्य में लिखोगे उनका क्या चरित्र चित्रण था। धन की खोज कहानी का सार अपने शब्दों में लिखिए। ये आप लोग को बच्चों अपने सार मतलब क्या, कहानी का मेन उद्देश्य क्या था, सार मतलब क्या, पूरा कहानी आपको नहीं लिखना है। मेन कहानी का थीम जो होता है, मेन कहानी कहना क्या जाता है, सारांश होता है ना, वही सार कहा गया यहाँ पे। तो उसका लिखना है, पूरे कहानी में क्या कहा गया, मेन क्या उद्देश्य कहानी का था, ये आपको लिखना है अपने वाक्यों में। तो जानते क्या है, धन की खोज के माध्यम से श्री गुरु आचार्य एक उत्तम शिष्य की खोज कर रहे थे, एक ईमानदार शिष्य की खोज कर रहे थे, जिससे वो देखना चाह रहे थे कि पूरे शिष्यों को पढ़ाए थे, परंतु सिर्फ एक ही ऐसा शिष्य था जो उनके ज्ञान को, उनके दिए गए शिक्षा को ग्रहण किया था, और वो उसी ईमानदार शिष्य से अपनी पुत्री का विवाह किए। तो इसका सार क्या होगा, कहानी का मेन उद्देश्य क्या था, क्या सार है, ये आप लोग अपने वाक्यों में लिखोगे। ठीक है, बनेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले क्लास में मैं आप लोग को बता दूंगी। आप लोग को ये वीडियो डला दी जाएगी। अगर आप लोग को इस वीडियो में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी समझने में, तो बच्चों आप लोग क्या करोगे, इसकी कमेंट बॉक्स में अवश्य श्योर डालोगे कि मैम ये प्रश्न मुझे समझ में नहीं आई है, आप कृपया कर आप इसे फिर से समझा दें। ठीक है, क्योंकि आप लोग हमसे 4 में पढ़े हो, 5 में हो, आप 6 में आ रहे हो, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा आप लोग को हार्ड लगेंगी। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना, चिंता नहीं करना है। ठीक है, आप लोग क्या करोगे, किसी तरह की कोई भी प्रश्न में कोई समस्याएं आए बनाने में, तो आप लोग अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखोगे श्योर कि मैम ये प्रश्न को आप कृपया कर समझा दें, जिसे मैं बना लूँ। ठीक है, तो बच्चों छोटे बच्चों को प्रश्न उत्तर मैं डलवा दे रही हूँ ग्रुप में, लेकिन आप लोग अब बड़े हो रहे हो, तो आप लोग स्वयं अपने वाक्य में लिखोगे। एक बार गलती होगी, दूसरी बार गलती होगी, तीसरी बार अवश्य से सही होगी। तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती बच्चों, ये आप लोग जानते हो। तो प्रश्न उत्तर अपने वाक्यों में, अपने शब्दों में, सही सुंदर अक्षरों में, एकदम नीट एंड क्लीन, है ना, फेयर कॉपी में लिख के रखोगे। जब स्कूल खुलेगी तो मैं चेक कर लूँगी। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में मैं आप लोगों को 3rd चैप्टर पढ़ाऊँगी, जो आप लोगों को पता है कौन सा चैप्टर है। एक बार आप लोग क्या करोगे, इसे पढ़ लोगे अच्छे से, है ना, उस चैप्टर को, ताकि जब मैं अगले दिन आप लोगों को पढ़ाऊँगी तो किसी तरह की कोई समस्याएँ समझने में नहीं आएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।